आज का हमारा टॉपिक पेपर फर्स्ट बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर का फर्स्ट टॉपिक मॉर्फोलॉजी डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, यानी कि आकारिकीय विविधता जो कि पादपों के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले हम देखें तो आकारिकीय विविधता या मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। मॉर्फोलॉजी मीनिंग जो है वो अपने आप में ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसके अंदर है मार्फोस का अर्थ होता है कोई स्ट्रक्चर और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। जिसमें किसी प्रकार की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और डाइवर्सिटी मीनिंग का मतलब होता है विविधता यानी वेरिएशंस। ये आकारिक की वेरिएशन जो है वो कितने प्रकार की अलग अलग हमें दिखाई देती है। जैसे अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो हमें पता है कि विविधता हम उस वेरिएशन उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर जब एक से अधिक वैराइटीज़ हमें जब प्राप्त होती है, किसी एक चीज़ की हमें बहुत से अधिक विविधता हमें प्राप्त होती है। जैसे अगर हम प्लांट्स की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्लांट्स के अंदर जो वेरिएशंस जो होती है वो अलग अलग तरीके की वेरिएशंस हमें देखने को, कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं। किन्हीं प्लांट्स का स्टेम जो होता है वीक होता है, किन्हीं का हार्ड होता है, किन्हीं के अंदर कुछ अंदर आउटर स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होता है। कोई जो है प्लांट्स जो है वो अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप के अंदर एडेप्टेशंस बन के एनवायरनमेंट के अंदर अकॉर्डिंग अपने आप के अंदर एडेप्टेशंस बना लेते हैं, कुछ अनुकूलन्स अपने को सर्वाइव करने के लिए बना लेते हैं। तो उसकी जो आकारिकी होती है उसके अंदर कुछ चैनल चेंजेस उसके अंदर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी जो है डाइवर्सिटी, जो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसके अंदर जो वेरिएशंस पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती है, उसको ही हम यहाँ पर डाइवर्सिटी या विविधता कहते हैं। जो किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि उसके हैबिटेट से, उसके आवास से रिलेटेड हो सकती है, जो उसके साइज और शेप से रिलेटेड हो सकती है, जो उसके अलग अलग तरीके के एडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग हो सकती है। जैसे ज़ीरोफाइट्स है, लिथोफाइट्स है, हाइड्रोफाइट्स है। इस तरह से ये डाइवर्सिटी हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। तब हम देखें आगे तो प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी या आकारिकी जो होती है वो बॉटनिकल या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्लांट्स की जो आउटर स्ट्रक्चर और उसकी जो साइज़ होती है उसको अगर उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, वैज्ञानिक सुव्यवस्थित वेल अरेंज्ड क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, उसे ही हम यहाँ पर प्लांट की मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर उस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर जो प्लांट की जो आकारिकी होती है उसके अंदर क्या क्या अध्ययन किया जाता है। जैसे प्लांट की जो रूट है, स्टेम है, लीफ है, उसके जो लक्षण होते हैं उसकी अध्ययन किया उसके अंदर जाता है। फिर सेकंड टाइप पे आती है प्लांट की जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है, जिसको यहाँ पर एनाटॉमी कहा जाता है। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है वो प्लांट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है जो कि उसके इन्वायरमेंट के कारण उसके अंदर जेनेटिकली रूप में डेवलप हो जाती है, या फिर जेनेटिकली रूप में डेवलप हो जाएगी तो वो प्लांट्स के अंदर हेरिडिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर वो मॉर्फोलॉजिकली अगर एडेप्टेशंस है तो वो एडेप्टेशंस जो है वो केवल एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एडेप्ट होती है, और फिर बाद में वो अगर वो कंडीशंस चेंज कर दी जाए तो वो कंडीशन एडेप्टेशंस जो है वो लुप्त हो जाती है। जैसे है कि जो यहाँ पर हम देखें तो जेनेटिकली वेरिएशन जो होती है वो कभी भी चेंजेस नहीं होती है प्लांट को किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर हम रख देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो वो उस प्रकार की जो एनाटॉमी होती है वो इंटरनल एनाटॉमी या कहलाती है, जिसके अंदर प्लांट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। जैसे प्लांट के अंदर उसकी एपिडर्मिस कैसी है, उसका कॉर्टेक्स कैसा है, हाइपोडर्मिस कैसी है, उसके पर बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके वैस्कुलर बंडल कैसे हैं, उसकी पिथ किस तरह से डेवलप होती है, उसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंस होते हैं। इस तरह से इंटरनल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखें कि प्लांट
प्लांट के अंदर हायर लोअर दोनों तरह की जो अंडरग्राउंड शूट सिस्टम उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऊपर की ओर जो है वो शूट का सिस्टम होता है, प्ररोह का निर्माण होता है, प्ररोह तंत्र का निर्माण होता है, और नीचे की ओर भूमिगत उसके अंदर मूल तंत्र का निर्माण प्लांट के अंदर होता है। और प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं, जिसके अंदर प्लांट को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। प्लांट जो है दो फेजेस के अंदर डेवलप होता है। जैसे एक वेजिटेटिव फेज यानी कि कायिक अवस्था, जिसके अंदर प्लांट जो है उसके अंदर प्लांट जड़ तना पत्ती का निर्माण होता है। ये जो स्टेज है उसको हम कायिक अवस्था कहते हैं। दूसरी होती है अवस्था जिसके अंदर प्लांट जो है वो अपनी कायिक अवस्था से अपनी जनन अवस्था के अंदर प्रवेश करता है, जिसको हम यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स, सीड और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। और इस अवस्था को हम यहाँ पर प्लांट की रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। अब हम देखें तो प्लांट्स के अंदर किस तरह की डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो डाइवर्सिटीज़ में हम देखें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट अगर एंजियोस्पर्म यहाँ पर हमें प्लांट्स अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो प्लांट्स है वुल्फिया, जो है ये एक प्रकार का हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। ये एक हाइड्रोफाइटिक प्लांट होता है जो कि एक फ्री फ्लोटिंग यानी कि जल की सतह के ऊपर तैरने वाला पादप होता है, जिसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो फाइलोक्लेड प्रकार की होती है, जो पत्तियाँ जो है ऊपर तैरती हुई इसके अंदर पाई जाती है। इसी तरह अगर लोएस्ट एंजियोस्पर्म देखें, सबसे छोटा लॉन्गेस्ट सबसे लंबा एंजियोस्पर्म देखें तो वो है मोर्टेसी फैमिली का जो मेंबर होता है। जैसे यूकेलिप्टस जो है वो उसकी जो लंबाई होती है लगभग 375 फीट होती है यूकेलिप्टस। इसी तरह जो कॉनिफर्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उसमें एपिकल बड जो होती है वो एक्टिव फेज के अंदर होती है, जिसके कारण उन कॉनिफर्स प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ वो बहुत लंबी हो जाती है। और प्लांट का जो लॉन्गेविटी यानी ये प्लांट के अंदर पाई जाने वाली जीवन काल, जिसके अंदर भी डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती है, जिसके आधार पर प्लांट को कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट को डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर हम प्लांट्स के अंदर हमें जैसे अगर हम उसकी जीवितता के आधार पर अगर हम देखें तो उसकी जो जीवन काल होता है उसके अंदर सबसे पहले देखें 1 वर्षीय पादप, जिसे हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं। जैसे इफिमेरल्स या अल्पजीवी प्लांट्स भी इनको कहा जा सकता है, जिनकी जो लाइफ टाइम पीरियड जो होता है वो लगभग 1 साल ही होता है। और इन प्लांट्स को हम सीजनल प्लांट्स भी कह सकते हैं। सीजनल प्लांट्स कहने का कारण है कि इनके अंदर कोई भी सीज़न होगा वो केवल एक ही टाइम इनके अंदर आता है, जिसके अंदर प्लांट्स वो अपनी दोनों ही अवस्थाओं को वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही स्टेजेस को इसी टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कर लेता है। जो प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर जो डेजर्ट प्लांट है या एरिड जोन्स है, जो एल्पाइन रीजन्स के अंदर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये सभी एरियाज़ के अंदर इस तरह के प्लांट जो है वो प्रेजेंट समय देखने को मिल जाते हैं। इन प्लांट की जो सीड्स होती हैं, इन प्लांट्स की ये जो इसकी परमानेंट स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं। जैसे सीड के फॉर्म में ही ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे सबसे पहले हम अगर देखें तो कोई भी प्लांट जब ग्रो करता है तो सीड का जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन के बाद सीड का जो सीड जब जर्मिनेशन करता है तो इलोंगेशन फेज के अंदर उसकी कायिक अवस्था के अंदर वो परिवर्तित हो जाता है, और कायिक अवस्था के बाद उसके अंदर उसकी जनन अवस्था यानी रिप्रोडक्टिव फेज़ आ जाती है, और जिस रिप्रोडक्टिव फेज़ के अंदर उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाता है, फ्रूटिंग हो जाता है, और सीड का फॉर्मेशन हो जाता है और प्लांट की डेथ हो जाती है। इस अवस्था के अंदर प्लांट को लगभग 2 से 4 महीने या 6 महीने की अवस्था ही उसके अंदर उसको डेवलपमेंट की लगती है। तो इसलिए इस प्लांट्स को जो हम यहाँ पर एनुअल प्लांट्स या 1 वर्षीय पादप कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल देखें तो अगर यहाँ पर देखें तो हम अरेबिडोप्सिस और वीट और राइस और मेज़ जो होते हैं वो 1 वर्षीय पादप, जितनी भी फसलें हम ये पादप प्राप्त करते हैं फसलीय पादप जो होती हैं
उन्हें हम जो हर्ब्स प्लांट्स होते हैं उनको भी हम एक वर्षीय पादप ही कहते हैं। इसी तरह दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो ईयर वाइज तो हम देखें तो दूसरा है कि हम पादप को ऐसे प्लांट्स जो कि 2 साल जिसके अंदर जो फेवरेबल सीज़न होता है वो 2 टाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे बाइएनियल प्लांट्स जिसे द्विवार्षिक पादप कहा जाता है। जैसे फर्स्ट सीजन जो होता है उनकी जो वो वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है और सेकंड सीजन्स के अंदर वो प्लांट जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव या जनन अवस्था के अंदर प्रवेश करते हैं और उसी रिप्रोडक्टिव फेज़ के अंदर ही उनमें फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन का काम होता है। इन प्लांट्स के अंदर जो इन प्लांट्स के अंदर जो है मॉडिफिकेशन होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन के कारण जो है ये फूड की स्टोरेज या भोजन के संग्रह का काम भी ये करते हैं। जैसे ट्यूबर्स है, कॉर्न्स है, बल्ब्स है, इनके फॉर्म में ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं या अपने आप को सर्वाइव रखने का काम इनके द्वारा किया जाता है। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में फूड को स्टोर करके रखते हैं और खुद को सर्वाइव रखने का काम इनके द्वारा किया जाता है। एग्जांपल है जैसे कैरेट है, रेडिश है और शुगर बीट है यानी कि शकरकंद है। ये जो प्लांट्स है ये दो बाइनियल प्लांट्स या द्विवार्षीय पादप कहलाते हैं। इस प्रकार जो तीसरी जो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो उसके अंदर बहुवर्षीय पादप होते हैं। ये बहुवर्षीय जो पादप होते हैं, इन बहुवर्षीय पादपों को जैसे पीपल है, बरगद है, पलाश है, वटवृक्ष है, इन सब को जो प्लांट्स होते हैं जो बहुवर्षीय पादप है इसके अंदर जो है इनके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पीरियड जो होते हैं वो कई बार जो है अगर इसको भी हमने अलग अलग 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। जैसे मोनोकार्पिक है जिसके अंदर सुकृत फली जिसको कहते हैं, सकृत फली जिसके अंदर एक बार में ही उस पूरी लाइफ साइकिल के अंदर केवल प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर एक बार ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का फॉर्मेशन होता है और सीड का फॉर्मेशन होता है। जैसे प्लांट की पूरी लाइफ के अंदर एक बार ही इसका काम फ्रूट सीड का फॉर्मेशन होगा, जैसे आगेव है, बनाना है, इस तरह के। तो इन प्लांट्स को हम मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। सुकृत फली बहुवार्षिक पादप जो वेजिटेटिव अवस्था के अंदर तो रहते हैं लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज केवल लाइफ पीरियड के अंदर एक बार ही आती है। दूसरे प्रकार के जो होते हैं उन्हें पॉलीकार्पिक या बहुकृत फली भी हम कहते हैं, जिसके अंदर जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग फॉर्मेशन जो है वो पर ईयर हर साल उसके अंदर होता ही रहता है। तो इस कारण यहाँ पर जो शब्द का यूज़ किया हमने पॉलीकार्पिक पेरिनियल पर, बहुकृतफली बहुवार्षिक पादप। इसके एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे मैंगो है, सिट्रस है, इन प्लांट्स के अंदर जो है हर साल ही इसके अंदर फल लगते हैं और हर साल ही ये रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पादपों के अंदर हमने यहाँ पर डाइवर्सिटी को देखा। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो आवास के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी किस तरह से प्लांट्स के अंदर देखने को हमें मिलती है। देखिए जैसे अब हम सेकंड डाइवर्सिटीज़ देखें प्लांट्स के अंदर किस तरह की द्वितीय विविधता हमें देखने को मिलती है। तो जो प्लांट्स की जो हैबिटेट होते हैं उसके आवास होते हैं, अलग अलग आवास के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं। एक तरह की जो हैबिटेट है, आवास स्थली है, वो पूरी अर्थ पर हमें देखने को नहीं मिलती। कहीं पर एक्वाटिक कंडीशंस होती हैं, कहीं पर ड्राई कंडीशन होती हैं, कहीं पे सॉइल कंडीशन होती हैं, कहीं पर शीत ठंडी बर्फीली एरियाज प्रेजेंट्स होते हैं, कहीं पर चट्टानी एरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पर जो वेजिटेशंस पाई जाती है तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट का डेवलपमेंटेशन होता है और प्लांट्स के अंदर वैराइटीज़ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हैबिटेट के अंदर प्लांट जो है वो 2 हैबिटेट के अंदर पाया जाता है, जैसे एक्वाटिक यानी जलीय और टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय पादप। जो कि एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं, जो जलीय पादप होते हैं, जैसे जो
हम देखते हैं कि ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के। जैसे मैराइन है यानी समुद्र में पाए जाने वाले, फ्रेश वाटर यानी कि जलीय स्रोत, नदियों, झीलों, तालाबों के किनारे पाए जाने वाले या उनके अंदर पाए जाने वाले। और तीसरी टाइप जो वेजिटेशन इसके अंदर देखने पड़ती है मिलता है मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं, जैसे दलदली मार्श एरिया के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको भी हम एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर ही डिवाइड करते हैं। जैसे हैबिटेट के अंदर देखें तो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि एनुअल, बाइनियल या पेरिनियल्स हैबिटेट्स के अंदर हमें इन डाइवर्सिटीज़ के अंदर प्लांट्स हमें पाए जाएंगे। जैसे हाइड्रिला है, ये एक जलीय पौधा होता है। हाइड्रिला, निम्फिया, ट्रापा जो है ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं। इसी तरह जो मेराइन या समुद्री क्षेत्र एरियाज या समुद्र के अंदर पाए जाने वाला है, जैसे जॉस्टेरा है जो कि मेराइन टाइप का प्लांट्स हैं, समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाला है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे राइजोफोरा। राइजोफोरा एक प्रकार का जो मार्श एरिया है, उस मार्श एरिया के अंदर जो दलदली क्षेत्र होते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले प्लांट की स्पीसीज है। तो हमने वेरिएशंस देखी एक्वाटिक प्लांट्स की। जो वेरिएशन है उसके अंदर जलीय क्षेत्रों के अंदर पाई जाने वाली पादप विविधता। अब हम देखते हैं कि जो स्थलीय क्षेत्र के अंदर पाई जाने प्लांट वेरिएशंस कौन कौन सी है। जैसे स्थलीय प्लांट्स के भी हमें पता है कि जो स्थल है टेरेस्ट्रियल है वो एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले देखते हैं जीरोफाइट्स, यानी कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं, जहाँ पर जो ड्राई कंडीशंस होती हैं, प्लांट्स को वाटर अवेलेबल नहीं होता है और हाई टेम्परेचर्स कंडीशंस के अंदर प्लांट को सरवाइव करना पड़ता है। तो उन प्लांट्स की जो ये कंडीशंस होती है उसके अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको जीरोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। इन प्लांट्स के अंदर जो है वो स्टोरेज ऑफ वाटर, म्यूसिलेज यानी कि जो पादप के अंदर ही जल के संग्रह करने की क्षमता इन प्लांट्स के अंदर होती है। और दूसरा जो है इन प्लांट्स के अंदर ये प्लांट्स होते हैं वो सक्यूलेंट्स प्लांट्स कहलाते हैं, यानी कि इन प्लांट्स के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस ऐसी डेवलप हो जाती है, जैसे संकन स्टोमेटा प्रेजेंट्स होते हैं जैसे कि, और जो लीव्स होती हैं उसके वो स्पाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो स्टेम होता है वो लीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो प्लांट्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस इन प्लांट्स के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर हम देखें तो कौन कौन से प्लांट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे ओपिनशिया है, जीजीफस है, कैशिया है, कनेर है, बबूल है, ये सब हमें प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो और डाइवर्सिटी के आधार पर ये जो प्लांट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे ऑक्सिलोफाइट्स जिन्हें अम्लोद्भिद पादप भी हम कहते हैं, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिनमें जो सॉइल जो होती है उसकी पीएच लगभग 7 से कम यानी एसिडिक पीएच होती है। और ये जो है वो इनके अंदर जो है वो ये एब्जॉर्ब कैल्शियम आयन जो है उनको एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो इनके अंदर नहीं होती है। जैसे अगर हम देखें तो ये उट्रिली, अर्टिका, रूमैक्स जो है इस तरह का अम्लोद्भिद पादप होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट प्लांट है जैसे सेमोफाइट्स, ये सेमोफाइट्स जो होते हैं जो इनको बालुकाद्भिद पादप कहा जाता है, जो कि मिट्टी में बालू मिट्टी के अंदर अपने आप डेवलप होते हैं। जैसे एग्जांपल है लेप्टिडीनिया का जो प्लांट है वो अपने आप को पाए जाने वाला प्लांट है जो सेमोफाइट्स प्लांट्स कहलाता है। इसी तरह हेलोफाइट्स होते हैं, लवनोफाइट जिसको मैंग्रोव प्लांट्स कहते हैं। जैसे सालसोला का जो प्लांट्स होता है वो एक प्रकार का लवणोद्भिद पादप है। इसी तरह लिथोफाइट्स होते हैं जो कि शैलोद्भिद चट्टानों पर होने वाले हैं। जैसे यूफोर्बियंस न्यूरिफोलिया जो प्लांट्स है वो शैलोद्भिद लिथोफाइट्स कहलाता है। इसी तरह कैस्मोफाइट्स चट्टानों पर उत्पन्न होने वाले जो प्लांट्स होते हैं, एग्जाम्पल है जैसे
एक्राइंथस जो है वो एक चट्टानोद्भिद पादप है। इसी तरह एपीफाइट्स जो है अधिपादप है, जो कि किसी और पादप पर डिपेंड करता है, जैसे जो एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल्स को और फूड को, और अपने आप को वहाँ पर सरवाइव करता है। अधिपादप किसी अन्य पादप के ऊपर निवास करने वाला अधिपादप या एपीफाइट्स प्लांट्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल है इसके ऑर्चिड्स है, या इसके अंदर ऑर्चिड्स हैं, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की जड़ें इसके अंदर पाई जाती है, जो कि एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। जैसे इसके अंदर जो रूट्स पाई जाती है उसको हम हाइग्रोस्कोपिक रूट्स कहते हैं। आर्द्रताग्राही जड़ें हम उनको कहते हैं। और इन आर्द्रताग्राही जो रूट्स होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स जो होती हैं, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का टिश्यूज़ पाया जाता है, जिसे हम वेलामाइन टिश्यूज़ कहते हैं। तो इनके अंदर प्रेजेंस होता है। तो हम अगर क्वेश्चन अगर हमारा फॉर्म होता है तो वेलामाइन टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो लगभग ऑर्चिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑर्चिड्स क्या है, एक प्रकार के एपीफाइट्स हैं। तो एपीफाइट्स के अंदर जो है वो हाइग्रोस्कोपिक प्रकार की जो रूट्स होती है वो प्रेजेंस होती है। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स क्या होती है, जो कि एक आर्द्रताग्राही जो जड़ें होती हैं, जो कि एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है और प्लांट को सरवाइव रखने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसी तरह जो है नेक्स्ट जो प्लांट वेराइटीज़ हमें देखने को पाई जाती है वो है सैप्रोफाइट्स, यानी मृतोपजीवी पादप जो होते हैं। जैसे डेथ और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसके पर खुद को सरवाइव करते हैं। जैसे मोनोट्रापा है, ये डेथ ऑर्गेनिक या सड़े गले पदार्थों पर खुद को सरवाइव करने का काम करते हैं। तो ये भी एक प्लांट की जो डाइवर्सिटी है वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है जो है पैरासाइटिक, यानी परजीवी पादप, जो है कि दूसरे को अपने ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो, जैसे कस्क्यूटा है, ये एक प्रकार का पैरासिटिक प्लांट्स है। इसी तरह जो नेक्स्ट वैरायटी हमें देखने को मिलती है डाइवर्सिटी, वो है इंसेक्टिवोरस, यानी कि कीटभक्षी पादप, जिसके अंदर निपेंथस और ड्रोसेरा जो है वो पादप, गट पादप जो है वो किसी भी इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर उसको उसके जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका यूज़ अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं। उन प्लांट्स को हम यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें प्लांट्स की कितनी वेराइटीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसी वेराइटी को यहाँ पर डाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट जो डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो डाइवर्सिटी होती है हैबिटेट के आधार पर, हैबिट के आधार पर। अभी तक तो हमने आवास के आधार पर पढ़ा था, अब हम उसके अंदर पाए जाने वाले हैबिट यानी आवास उसके स्वभाव के अनुसार, जैसे स्वभाव के अनुसार प्लांट को 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हर्ब्स, दूसरा है श्रब और तीसरा है ट्री। हर्ब्स होते हैं जो एनुअल प्लांट हैं, श्रब्स हैं जो बाइनल या पेरिनियल भी है, और ट्रीज जो है वो एक प्रकार के पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट डाइवर्सिटी यानी हैबिट डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको भी इसमें ट्री जो होते हैं उसको अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। जैसे हम सबसे पहले जो ट्री के अंदर है हमें 1 लाख यानी मोनोपोडियल टाइप के जो प्लांट्स हैं वो वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे मोनोपोडियल प्लांट किसे कहते हैं, जिसके अंदर जो प्लांट होते हैं वो कोनिकल शेप में होते हैं। जैसे आप देखिए नीचे से ये प्लांट्स थोड़े से इनका जो मेन एक्सेस होती है प्लांट की वो स्ट्रेट होती है, उसके बाद प्लांट के अंदर ब्रांचेस निकलने पड़ती है, और ये जो ब्रांचेस होती है वो उन प्लांट्स के अंदर बहुत चौड़ी और लंबी होती है, और ऊपर की ओर धीरे धीरे प्लांट जैसे जैसे ग्रोथ करता है ब्रांचेस छोटी होती जाती हैं, तो एक शंकुनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे कि यहाँ पर कॉनिकल शेप कहा जाता है। इसे ही मोनोपोडियल स्ट्रक्चर यहाँ पर कहा जाता है, जैसे कि अशोक के पेड़ के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसको यहाँ पर पाइलथेलियल लॉन्गिफोलिया भी कहा जाता है। पॉलीएल्थियल लॉन्गिफोलिया, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का हो गया। अब सेकंड टाइप का हम देखें तो हमें जो ट्रीज़ हैं वो सिम्पोडियल टाइप के या युग्म साक्षी
युग्म शाखी प्रकार के जो ट्रीज़ है वो हमें देखने पर, जैसे आप बरगद के पेड़ को देख सकते हैं, जैसे फिकस बेंगोलेंसिस, जिसके अंदर जो क्या होता है, मेन एक्सिस होती है, मेन एक्सिस पे ब्रांचेस निकलती है और ब्रांचेस के अंदर से भी फिर से ब्रांचेस का सर्वाइव होता है, ब्रांचेस के अंदर भी ब्रांचेस निकलने लगती है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर शो होती है प्लांट के अंदर, जिसे हम सिम्पोडियल या युग्म साक्षी कहते हैं। थर्ड प्रकार की जो प्लांट्स की जो हैबिट हमें देखने को मिलती है उसे हम अशाखित या क्यूडेक्स या पिलर लाइक स्ट्रक्चर भी हम इसको कहते हैं, जिसके अंदर जो है प्लांट के ऊपर क्राउन ऑफ लीव्स, पत्तियों का एक गुच्छा उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कोकस न्यूसीफेरा है, जो नारियल का जो पौधा होता है उसके ऊपर इस तरह का क्राउन लीफ का जो मुकुट है वो पार्मेट लीफ जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। और फोर्थ टाइप का जो इसके अंदर ट्रीज़ की जो हमें वैरायटीज़ देखने को मिलता है उसको हम संधि या कल्म्स कहते हैं, जिसके अंदर जो प्लांट की जो मेन एक्सिस होती है उसके ऊपर नोड्स प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे पर्व संधियाँ प्रेजेंट्स होती हैं, जैसे बांस है। इस तरह के जो प्लांट्स है वो स्ट्रेट होते हैं, उसके ऊपर नोड्स प्रेजेंट्स होती हैं। इसी तरह जो हमें नेक्स्ट डाइवर्सिटी में देखें तो हम यहाँ पर डाइवर्सिटी इन नेचर ऑफ वीक स्टेम, जो ऐसे प्लांट्स जिसका जो तना होता है वो कमज़ोर होता है, ऐसे प्लांट्स की जो विविधता होती है उसके अंदर हम देखें तो प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, सबसे पहले है हमें यहाँ पर ट्रेलर्स ऐसे प्लांट्स जो कि ज़मीन के ऊपर रेंगते फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम यहाँ पर ट्रेलर्स कहते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स के अंदर स्टेम वीक होता है, जैसे गोखरू है इसका एग्जांपल है, ट्राइबुलस टर्ट्रिस एग्जांपल है इसका। सेकंड है प्लांट है इसके अंदर क्रीपर्स जो है प्लांट्स होते हैं जिन्हें विसर्पी प्लांट भी कहा जाता है। ये ज़मीन पर हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज फॉर्म के अंदर ग्रोथ करते हैं, और एग्जांपल है इसका जैसे स्ट्रॉबेरी। तो ये भी एक प्रकार के एनुअल प्लांट्स के अंदर इनको ही शामिल किया जाता है। इसी तरह ट्रीमर है, वल्लरी, ये प्लांट जो हैं वो बाइनियल्स या पेरेनियल्स हो सकते हैं, जैसे वल्लरी प्लांट्स होते हैं जिसमें प्लांट जो होते हैं दूसरे प्लांट के सहारे अपने आप को ऊपर की ओर चढ़ाता है, जैसे विग्ना। सेम इस प्लांट्स के अंदर ये वल्लरी पादप है एक प्रकार का। सेकंड है नेक्स्ट है जो इसी के अंदर डाइवर्सिटी के अंदर जो वीक स्टेम की जो डाइवर्सिटी उसके अंदर आरोही या लिम्बर्स प्लांट्स होते हैं। इन प्लांट्स के अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट्स होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और उस स्पेशल कैरेक्टर के आधार पर फिर से इसको डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इन लिम्बर्स प्लांट्स को हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। तो लिम्बर में सबसे पहले देखें तो टेंड्रिल्स लिम्बर्स, यानी कि प्रतान के सहारे ऊपर चढ़ने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर, जैसे लिफ टिप पर जो ट्रेंडिल्स प्रेजेंट्स होता है, तो जैसे पाइसियम सटाइवा मटर के अंदर पौधे के अंदर देख सकते हैं हम, या स्टिप्यूल टिंडल्स होता है जिसके अंदर जो शूक जो होता है वो टेंड्रिल्स यानी प्रतान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो किसी भी सपोर्ट से अटैच होगा और उसके ऊपर प्लांट को वहाँ पर स्टैंड करने का काम, सपोर्ट करने का काम करवाएगा। तो यहाँ पर जो एग्जांपल उसका देखें तो वो स्माइलेक्स है। फिर यह पीटियोल टेंड्रिल्स, जिसके पर्ण व्रंथ जो होता है वो प्रतान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हम क्लेमेटिस के अंदर इस तरह का एग्जांपल हम देख सकते हैं। और रूट लिम्बर्स है जिसके अंदर जो एडवेंटिशियस रूट होती है, अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं उनके द्वारा आरोहण का काम किया जाता है, जैसे पाइपर बीटल और पोथास जो होता है, मनी प्लांट जो होता है उसके अंदर इस तरह पान और पोथास है, उसके अंदर इस तरह की रूट्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये रूट लिम्बर्स हैं। नेक्स्ट जो लिम्बर प्लांट हैं उसमें हुक लिम्बर्स हैं, जिसमें जो स्पाइंस होते हैं, शुक जो होते हैं वो लिम्बर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे बोगनविलिया है उसके अंदर।
इसी तरह लियंस जो है लताएं हैं, उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर डेवलप होती हैं। और जैसे एग्जांपल है जैसे गिलो या टिनोस्पोरा, जो एक प्रकार का कोर्डिफोलिया, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया प्लांट्स का एग्जांपल है, गिलोय का पूरा बॉटनिकल नेम है। इसी तरह नेक्स्ट जो एपीफाइट्स हैं, जिसमें वेंडा है, इसमें भी हाइग्रोफाइट्स रूट्स पाई जाती हैं, जो कि एक प्रकार का लिम्बर प्लांट्स हैं।